Hello students, welcome to the lecture 2 of chapter 4, that is integers. In the last lecture we have studied about the rules and properties of integers, addition of integers, subtraction of integers. Now we are going to do some exercise sums. Firstly, exercise 4.1. Question 1. Write the opposite of the following integers. A loss of rupees 900. So opposite, all of you know the word opposite. आपको पता है कि लॉस का अपोजिट क्या होता है, प्रॉफिट या फिर गेन. सो वी कैन राइट इट, अ लॉस ऑफ रुपीज़ 900 को हम लिख सकते हैं अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 900, और वी कैन राइट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 900, or we can write a gain of rupees 900. Second is an increase of 9. Increase, opposite of increase is decrease. So we can write decrease of 9. इस क्वेश्चन में हमें अपोजिट्स लिखने थे इंटीजर्स के. सो लॉस अपोजिट प्रॉफिट, इंक्रीज का अपोजिट डिक्रीज, बिलो का अपोजिट अबव. ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 में इंडिकेट करना है विद द साइन. आपको साइन से इंडिकेट करना है. स्टेटमेंट दिया हुआ है जैसे कि अ लॉस ऑफ रुपीज़ 650. लॉस मीन्स आपको पता है, प्रॉफिट मीन्स वी आर, प्रॉफिट जब होता है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, यानी हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो हमें ऐड होती है हमारी उसमें. लेकिन लॉस में हम लोग लूज़ करते हैं. तो जब हम लूज़ करते हैं तो वो साइन इंडिकेट किया जाएगा नेगेटिव इंटीजर से, दैट इज़ -650. अगर यहाँ पर प्रॉफिट होता तो हम लिखते +650, बट इट इज़ लॉस ऑफ रुपीज़ 650 तो हम लिखेंगे -650. नेक्स्ट इज़ 9 डिग्री अबाउ 0. 0 से अबाउ 9 डिग्री. अबाउ का मतलब ऊपर जा रहा है. सो वी विल राइट हियर पॉजिटिव इंटीजर. तो उसको शो करने के लिए हमें पॉजिटिव का साइन लगाना होगा, +9 लिख सकते हैं. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 6. राइट इन असेंडिंग ऑर्डर. आप लोगों ने देखा अभी तक असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, नेचुरल नंबर्स किए हम लोगों ने, नोइंग और नंबर्स किए. सारे चैप्टर्स में हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर देख रखा है. यू मीन्स असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू बिगर. अब यहाँ पर हमें इंटीजर्स दिए गए हैं. अभी तक हम लोग होल नंबर्स के कर रहे थे, नेचुरल नंबर्स के कर रहे थे, बट हियर वी हैव टू डू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स. यहाँ पर हमें नेगेटिव इंटीजर भी है, पॉजिटिव इंटीजर भी है, तो हमें उसको ऑर्डर में लिखना है असेंडिंग में. सो सबसे पहले हमें देखना होगा कि सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है. यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर इज़ लेस देन पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर हमेशा बड़ा होता है और नेगेटिव इंटीजर छोटा होता है. तो सबसे पहले कंसिडर करें हम लोग नेगेटिव इंटीजर में, यहाँ पर -14, -12, -1, ये 3 नेगेटिव इंटीजर है. अब इसमें सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है. इन द लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर, वी हैव स्टडीड अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन. हमने इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था. तो उसमें हमने देखा था कि हम लोग इंटीजर्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा इंटीजर ग्रेटर है. आपने देखा था कि राइट हैंड साइड 0 के, जैसे कि द नंबर एज वी गो फ्रॉम द नंबर लाइन टू द राइट साइड द वैल्यू गोज इंक्रीजिंग, यानी उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती चली जाती है. जैसे कि 3 इज़ ग्रेटर देन 2, 4 इज़ ग्रेटर देन 3. सो वैसे ही यहाँ पर, अब यहाँ पर -14 है और -12 है और -1 है. तो नंबर लाइन में सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर जो है वो -14 है. उसके बाद उससे ग्रेटर है -12 और फिर उससे ग्रेटर है -1. अब आपने नंबर लाइन ड्रॉ करी थी तो हमने देखा था नंबर लाइन मिडल में आती है पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के बीच में. तो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स ओवर हो गए. यहाँ पर स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर हम लिख चुके हैं यहाँ पर. उसके बाद हम लिखेंगे 0, और 0 से ग्रेटर जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो हमें लिखने हैं, दैट इज़ 3, 7 and 12. So the answer is -14, -12, -1, 0, 3, 7, 12. ऐसे ही मेथड में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर भी करना है. यू कैन डू इजीली, ओके, रिप्रेजेंटिंग ऑन द नंबर लाइन ऑल्सो. आप लोग नंबर लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हो ये. नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव टेकन हियर, क्वेश्चन नंबर 10.
राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -9। -9 से लेस 4 नेगेटिव इंटीजर्स हमें लिखने हैं। सो ऑल ऑफ यू नो दैट, आप लोग को पता है कि हमें ग्रेटर इंटीजर्स नहीं लिखने, नेगेटिव लेस देन मीन्स उससे छोटे वाले लिखने हैं। तो -10, -11, -12, -13। आपने नंबर लाइन देखी थी, नंबर लाइन में 9 के लेफ्ट हैंड साइड में 10 था, -10, देन -11, -12, तो वो ही नेगेटिव इंटीजर्स उससे स्मॉलर थे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज आई हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 12। इवेलुएट द फॉलोइंग। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -13 प्लस -5। हियर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -13 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपने देखी कि 13 होती है और -5 की 5। हियर द साइन ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज़ हमने रूल्स पढ़े थे एडिशन के, इंटीजर्स के, तो उसमें अगर एडिशन का साइन है तो हमें एडिशन ही पुट अप करना है। तो 13 + 5 इज 18। नाउ द फोर्थ वन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -11 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -14। बच्चों देखो यहाँ पर जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 11 और -11 और -14, उनकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू 11 और 14 ही लिखी है। बट हियर द साइन ऑफ डिफरेंस, यानी सब्ट्रैक्शन का जो साइन है उससे हमें पता चल रहा है कि हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम 11 - 14 वी विल, अभी हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी सब्ट्रैक्शन की लास्ट लेक्चर में, उसमें मैंने आपको बताया था कि वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है एंड वी हैव टू पुट द साइन ऑफ द ग्रेटर इंटीजर। तो ग्रेटर इंटीजर साइन इज माइनस, दैट्स वाई द आंसर इज -3। सो यू कैन डू दिस एक्सरसाइज ईजीली। ये एक्सरसाइज आप सब लोग को समझ में आ गई होगी और इस एक्सरसाइज में आप लोग नंबर लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज 4.2। दिस एक्सरसाइज now exercise 4.2 question number 2, write the additive inverse of 49 का एडिटिव इन्वर्स आपको ये देखना है कि आपका रिजल्ट 0 आना चाहिए। तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे तब हमारा आंसर 0 आ सकता है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर है ऑलरेडी 49, तो जैसे कि आपने 49 - 49 करेंगे वी विल गेट द रिजल्ट 0। सो the additive inverse of 49 is -49. The result should be 0 if we add that integer. The same thing -13. -13 में हम क्या ऐड करेंगे जब रिजल्ट 0 आएगा? So we will add +13. So the additive inverse of -13 is +13. Plus sign is omitted here. The next one is question number 4. Add the integers. Two integers are given, one is positive integer and the other is negative integer, -203 and 175। आपने देखा कि एक ग्रेटर इंटीजर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो हम सबसे पहले वी विल सी हाउ टू ऐड द इंटीजर्स। तो -203 + 175 बिकॉज वी हैव गिवन वी हैव टू ऐड द इंटीजर, दैट्स वाई वी आर पुटिंग द साइन ऑफ एडिशन। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -203 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 175। हमने जो रूल पढ़े थे एडिशन ऑफ इंटीजर्स में, उसमें जब मैंने बताया था आपको दैट एक नेगेटिव इंटीजर होता है और एक पॉजिटिव इंटीजर है तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। तो अब यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन ये जो माइनस का साइन है इस साइन को हम बाहर लगा देंगे। सो 203 - 175 करेंगे, सो द रिजल्ट इज 28 एंड साइन इज माइनस। सो इसका आंसर क्या हुआ? -28। नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव टेकन हियर क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड एन इंटीजर a सच दैट। आपको यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी a एक इंटीजर है और उसकी वैल्यू क्या है वो हमें बतानी है। तो क्वेश्चन इज a + 7 = 0। a + 7 = 0 आपने देखा है ये पूरा एक इक्वेशन है, a + 7 = 0। तो a की वैल्यू जब हमें फाइंड आउट करनी है, a के साथ हमारे पास है पॉजिटिव इंटीजर +7। सो एडिटिव इन्वर्स ऑफ +7 यू नो -7, तो हम उसका एडिटिव इन्वर्स देखेंगे। सो a + 7 - 7। और आपको ये ध्यान रखना है कि
ये RHS आपका और ये LHS है। जब भी हम कोई सम की वैल्यू किसी इंटीजर की या किसी भी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वी हैव टू डू द सेम थिंग प्रोसेस ऑन द RHS साइड ऑल्सो, दैट इज़ राइट हैंड साइड। यानी यहाँ पर हमने -7 किया है तो -7 हमें ज़ीरो से भी -7 करना है RHS साइड में। जैसे कि हम लोग एक फ्रैक्शन में करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए, तो न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को किसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं द सेम नंबर से डिनोमिनेटर को भी करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है। सो +7 -7 इज़ 0, या तो आप इसको कट कर दो, +7 और -7 कट हो गए, 0 आ गया आंसर। यहाँ पर बचा हमारे पास इंटीजर a। 0 - 7 इज़ ऑलवेज -7, तो a की वैल्यू क्या मिल गई हमें? -7। ऐसे ही हम लोग और इंटीजर्स a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड के ज़रिए। ओके चिल्ड्रन, यस। नाउ exercise 4.3 is related to the subtraction of integers. First question is subtract the following integers, that is first one is +13 from +6। सबसे पहले आपको देखना है कि सब्ट्रैक्ट हमें कौन से नंबर को किस नंबर से करना है। सब्ट्रैक्ट +13 from +6, ऑलवेज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पर +6 लिखा हो तो +6 में से हमें +13 को सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ फर्स्ट स्टेप इज +6 माइनस +13। अब हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू के मेथड से भी कर सकते हैं, और इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इट एब्सोल्यूट वैल्यू यू कैन डू डायरेक्टली ऑल्सो। जैसे कि +6 -13 करेंगे तो -13 इज़ अ नेगेटिव इंटीजर, और हमें अभी हमने रूल्स देखे थे एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के। तो सब्ट्रैक्शन के रूल में हमने देखा कि इफ़ द एडेंडेंट्स हैविंग द ग्रेटर नंबर को जो साइन होता है उसी से हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है, और ग्रेटर वैल्यू की हमें साइन पुटअप करना होता है। तो यहाँ पर ग्रेटर इंटीजर -13 है, दैट इज़ -13 इंटीजर 6 और 13 में ग्रेटर -13 है, तो हम 13 - 6 करेंगे, द रिजल्ट इज़ 7 एंड द साइन ऑफ ग्रेटर इंटीजर इज़ -13। एक तो ये मेथड है। सेकेंड मेथड इज़ दिस इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +6 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +13। तो +6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6 हो गई और 13 की एब्सोल्यूट वैल्यू 13, और माइनस का साइन पुटअप किया, जो आंसर इज -7। आप दोनों मेथड से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव टेकन इवेल्युएट -389 -216। In this evaluation we can do directly also if we know that if one integer is a positive integer and other is a second integer is a negative integer. Here we can see that यहाँ पर हमें ऑलरेडी सब्ट्रैक्शन का साइन दिया गया और एक नेगेटिव इंटीजर भी है, तो दो जब नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं तो वी हैव टू ऐड इट। तो जब हमने दोनों इंटीजर्स को ऐड किया वी गॉट द आंसर 605 एंड वी हैव टू पुट द साइन ऑफ ग्रेटर, that is having the greater value, that is 389 की हमें नेगेटिव साइन पुटअप करना है, that is -605। नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव टेकन that is second one -126 minus +492। इन दिस स्टेप वी हैव फर्स्टली बॉडमास फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं हम इवेल्युएट और सिंप्लीफिकेशन में। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ब्रैकेट्स हटाए हैं, सो -126 -492। इफ़ वी आर हैविंग द टू साइंस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एट द दोनों साइन एक साथ होते हैं तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट की जगह पर सिर्फ सब्ट्रैक्ट ही लेते हैं, बिकॉज ऐड एंड हमने रूल्स पढ़े हुए हैं इंटीजर्स के, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। सो -126 -492, but now here also we are having two negative signs here. If two negative integers are there we have to add it. तो हमने इन दोनों नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड किया और हमारा आंसर आ गया 618 and the sign is -618. So you can evaluate these sums by simple easy method. बच्चों हमारा आज चैप्टर ओवर हो गया है, इंटीजर्स चैप्टर। मैं आपको इस चैप्टर की PDF भेजूंगी, आपको क्लास वर्क में आपको पूरी एक्सरसाइजेस करनी है 4.1, 4.2 एंड 4.3।
ओके। और आपको जो मेंटल मैथ्स क्वेश्चंस और एमसीक्यूज है वो आपको बुक में फिल करने हैं। आई विल गिव यू आंसर की, मैं आंसर की प्रोवाइड करूँगी आपको पीडीएफ में, आप लोग वर्क प्रॉपरली करना। ओके चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।